हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो वो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें यहाँ पे दो फिगर्स दिए हुए हैं, एक ट्राइंगल एक पेंटागन। तो हमें इनमें जो ये एक्स की वैल्यू दी हुई है ये हमें निकालनी है। तो जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं हमारे किसी भी पॉलीगन के, चाहे कितनी भी साइड हो, उनका सम होता है 360। 360 डिग्री होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल्स। तो अगर ये 360 हो तो हमें दो एंगल दिए हैं, तो एक्स निकालना बहुत आसान है। तो 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री मिलना चाहिए हमें। 125 प्लस 125 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 360 में से 250 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 110, जो कि आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। तो इस ए पार्ट का हमें मिल गया है। तो अब बी पार्ट पे चेक करते हैं। बी पार्ट में हमें एक पेंटागन दिया हुआ है। हमें एक एक्सटीरियर एंगल इसका नहीं दिया हुआ, तो हम ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो इसका इंटीरियर एंगल है 90 डिग्री। तो एक्सटीरियर में आएगा 180 माइनस 90, जो कि 90 आएगा। तो ये वाला एंगल भी आ गया 90। तो 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस एक्स। इसमें भी हमारा एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 70 250, 250 प्लस 60 310। तो 310 डिग्रीज आ गया है प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। तो अगर हम 360 डिग्रीज में से 310 डिग्रीज माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50, जो कि है हमारे एक्स की वैल्यू। तो हमें 50 मिल गई है एक्स की वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है, दोनों पार्ट इसके। लिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो एक बार पेन चूज कर लेती हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ आई पार्ट है इसका 9 साइड्स। तो हमें इसने कहा है कि हमें मेजर निकालना है हर एक एक्सटीरियर एंगल का ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। 9 साइड के एक रेगुलर पॉलीगन का हर एक्सटीरियर एंगल निकालना। तो एक रेगुलर पॉलीगन है तो उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो 360 होते हैं एक्सटीरियर एंगल का सम। इसको अगर हम 9 साइड से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। तो हमें मिलेगा इसका आंसर 40 डिग्री। पेन ऑन कर देते हैं। इसका आंसर था 40 डिग्री। तो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दी हुई है हमें 15 साइड्स। तो 15 साइड्स का भी निकालना बहुत ही आसान है। 360 अपॉन 15, तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 24 डिग्रीज, जो कि है हमारा आंसर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। हमें इसमें पूछा गया अगर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर 24 डिग्री है तो उस रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी। एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, ये हमें पता है। तो जो
हमें ये निकालना है, ये भी बहुत आसान है। तो हमें 360 को डिवाइड कर देंगे 24 से, तो हमें पता लग जाएगा कितनी साइड्स है, क्योंकि इसमें 360 टोटल होता है सम, और एक का हमें दिया हुआ है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15, जो कि हमारा आंसर थर्ड क्वेश्चन का। ये भी हो गया, ये भी बहुत आसान था। अगले पे चलते हैं, ज्यादा नीचे आ गए। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक रेगुलर पॉलीगन जिसमें हर इंटीरियर एंगल उसका 165 है। तो 165 मिला है हमें एक एंगल उसका। तो अब हमें उसकी साइड्स निकालनी है। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है टोटल एंगल्स निकालने का, तो वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अगर हम इसको साइड से डिवाइड कर देंगे, जो कि होगी n, तो अगर टोटल एंगल्स को साइड से डिवाइड करेंगे तो हमें एक एंगल का मेजर मिलना चाहिए, जो है 165। अब इसे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। n-2/5 डिग्रीज। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180n माइनस 360। n को हम उधर ले जाते हैं, नीचे वाला n है जो, तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा वहां 165n। तो हम अब साइड्स चेंज कर लेते हैं इन दोनों की, पेन ऑन कर लेते हैं। तो 360 और 165n को हम रिप्लेस कर लेते हैं 180n माइनस 165n। तो अब ये लाइक टर्म हो गए, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा 15n, जिसकी वैल्यू होगी 360। n की वैल्यू होगी 360 अपॉन 50, जो कि आएगी 24 डिग्री, 24 साइड्स। तो हमें 24 साइड्स मिल गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा फोर्थ भी हो गया है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि होगा फिफ्थ। आ गए फिफ्थ में हम। फिफ्थ में है दो पार्ट। तो फिफ्थ के पहले पार्ट में पूछा गया है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो इसमें हमें पूछा गया है, क्या यह पॉसिबल है कि हम एक रेगुलर पॉलीगन ले लें जिसकी हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर 22 डिग्रीज है। तो देखते हैं कि 22 360 से डिविजिबल है। तो 22 की टेबल में तो 360 आता नहीं, तो इसका आंसर होगा नो। तो हमारा नो आ गया है आंसर। अगर डिविजिबल होता 22 360 से तो यस होता आंसर, क्योंकि फिर हमें साइड्स पता लग जाती है और वो हो सकता है पॉलीगन। कैन इट बी पार्ट कह रहा है, कैन इट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, वाई, क्या वो इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो अगर 22 इंटीरियर एंगल हुआ तो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 22, 180 माइनस 22 158 डिग्री। तो ये अगर 158 डिग्री है जो, ये भी डिविजिबल नहीं है 360 से, तो इसका भी आंसर होगा हमारा नो। अगर ये डिविजिबल होता, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल निकल गया, अब तो ये डिविजिबल नहीं है, तो इसका भी नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का। तो सिक्स क्वेश्चन के में भी दो पार्ट हैं। तो ए पार्ट पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, वाई। हमें इसमें पूछा गया कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है। तो ट्रायंगल से शुरू करते हैं चेक करना। तो ये हमने ट्रायंगल बना लिया है। तो अगर इक्विलेटरल होगा ये, तो इसका होगा 60 डिग्री हर एंगल। तो अब स्क्वायर में चेक करते हैं। स्क्वायर में 90 डिग्री होता है हर एंगल। अब पेंटागन में चेक करके भी देख लेते हैं। पेंटागन में 108 होता है हर एंगल, तो ये बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा। तो सबसे कम एंगल होता है
ट्रायंगल में, तो हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री, क्योंकि हमें शेप नहीं पूछी, एंगल पूछा है मिनिमम क्या पॉसिबल है। इसका रीजन है बिकॉज बिकॉज तो इसका आंसर है बिकॉज इट हैज 3 sides which is least to make a polygon। तो इसका एंगल का सम भी सबसे कम होगा। तो अब हम जाते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो ट्रायंगल से ही शुरू करते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 होगा, तो 180 माइनस 60 120, ये 120 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल। तो अब स्क्वायर में भी चेक करते हैं। तो स्क्वायर में 90 होता है इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल भी 90 ही होगा, क्योंकि 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। अब पेंटागन में चेक करते हैं। तो पेंटागन में एक होता है 108, तो इसका एक्सटीरियर एंगल आएगा हमारा 672। तो इसमें तो घटता ही जा रहा है और ये घटता ही रहेगा, तो हमारा आंसर है बी। तो हमारा आंसर है ट्रायंगल, और मैक्सिमम होगा 120। ट्रायंगल नहीं है आंसर, 120, क्योंकि हमें एंगल पूछा है 120। बिकॉज इसमें वाई नहीं पूछा तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं बिकॉज और ट्रायंगल हैज लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी फिनिश हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।